जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए मैंने पॉलिटी की एक रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है आपके यूपी पीसीएस 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इसमें समझिए अभी तक मैं 2 क्लासेस बना चुका हूँ। एक में मैंने आपको प्रस्तावना जो आपकी प्रियम्बल है उसके बारे में बताया है, और एक वीडियो में जो संघ और उसका क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है उसके बारे में बात करी है। ठीक, अब इसी के आगे जो है ये आपकी क्लास 3 है, जिसमें हम बात करेंगे आपके नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में, और उतनी ही बात करेंगे जितना आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी फैक्चुअल चीज या कंसेप्ट, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज जान लीजिए, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज आप लोग पर जरूर लगाइएगा, जो बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से आपको मिलेगी, नए क्वेश्चंस जिस हिसाब से आयोग आपसे पूछ रहा है। तो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या हमारे ऐप से भी ले सकते हैं। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा भैया संविधान बना तो सबसे पहले जो संविधान सभा के हमारे सदस्य थे उन्होंने ये बताया आर्टिकल 1 से लेके 4 कि भारत का जो क्षेत्र है वो कैसा होगा। ठीक है, भारत के क्षेत्र में क्या क्या आएगा, इस बारे में पिछली वीडियो में बात करी थी। अब उसके बाद में इस क्षेत्र में, इस टेरिटरी में बहुत सारे लोग भी रहेंगे। ठीक, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाइना के रह रहे होंगे उस समय पे। अच्छा, जब आपका संविधान बन रहा था, ठीक है, तो उस समय पे बंटवारा भी हुआ था, एक देश आपका चोर देश पाकिस्तान, ये भी आपका क्या कहते हैं बना। तो यहां पर अब कैसे नागरिकता डिसाइड करोगे, क्योंकि पहले तो वो सब इंडिया का हिस्सा था। तो उसके लिए क्या करा गया, संविधान में नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में क्या करी गई, बात करी गई। अब जितना फैक्ट जरूरी है एग्जाम के लिए वो पहले समझते हैं हम लोग। तो जो हमारी नागरिकता है ये हमारे भाग 2 में आती है। किस में आती, भाग 2 में, पार्ट 2 में। सीधा सीधा क्वेश्चन एक तो ये बन जाता है कि सिटीजनशिप जो नागरिकता वाला टॉपिक है वो कौन से भाग में आएगा, पार्ट 2 में आएगा। आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, कौन से अनुच्छेद को कवर करता है, तो आर्टिकल आपके 5 से 11। ठीक, सिर्फ आपके 5 से 11 जो हैं यही मेन आर्टिकल्स इसमें बात करी गई है। उसके बाद में हमारे भारत में इसका कंसेप्ट है एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का। इसका मतलब क्या होता है, मान लो जैसे हमारे यहाँ पे क्या 28 राज्य हैं, ठीक है, और आपका 8 यूटी है, वैसे राज्य से ही समझते हैं। ठीक है, अब देखो 28 राज्य हैं, तो आप नागरिक किसके हो, आप नागरिक हो भारत के, आप हो इंडियन सिटीजन हो, आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हो। जैसे यूएसए में क्या होता है, अगर हम यूएसए की बात करें, जैसे मान लो ये यूएसए है, उसमें क्या होगा, आप यूएसए के तो नागरिक हो गई, साथ में यूएसए में जो 50 अलग अलग स्टेट हैं, आप अगर किसी एक स्टेट में रह रहे हो तो उसके भी नागरिक हो। मतलब वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, एक पूरे देश की और एक अलग अलग राज्य की। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में हमने सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया है, जिसमें सिर्फ आप भारत के नागरिक हो, बाकी ना यूपी के हो, ना बिहार के हो, ना गुजरात के हो, ना तमिलनाडु के हो, सिर्फ भारत के हो। ठीक, और जहां मन करे वहां जाके आप बस भी सकते हो, ये हमारा मौलिक अधिकार में भी बताया हुआ है। अच्छा, अगला टॉपिक मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही लेके आऊंगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है हमारे संविधान में सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन ये हमने ली कहां से, ये कंसेप्ट लिया हमने जो ब्रिटिश का संविधान है, ब्रिटेन का, वहां से लिया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का कहां से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब समझने वाली बात यह है, हमारे संविधान में, ठीक है, जब आपका संविधान लागू हुआ, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ। ठीक है, उस समय पे हमारे देश का नागरिक कौन होगा, उस समय पे हमारे देश का नागरिक कौन होगा, तो ये बताता है हमारा संविधान। इसके बारे में संविधान में आर्टिकल मेंशन्ड है, आर्टिकल 5 से 11। और फिर ये भी बोला गया आगे सिटीजनशिप, नागरिकता को लेके अलग अलग कानून बनाने होंगे, तो वो कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि नागरिकता को लेके कानून कौन बनाता है, नागरिकता को लेके कानून बनाती है आपकी पार्लियामेंट, संसद बनाती है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे आपको पता होगा 2019 में सिटीजनशिप, नागरिकता में संशोधन हुआ था, जिसको लेके काफी विवाद भी था। ठीक है, तो किसने करा था, संसद ने करा था आपका संशोधन, अमेंडमेंट करा था।
अब हम आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 5 जो है, अच्छा इंग्लिश में भी हिंदी में भी, घबराना नहीं, परेशान कोई बच्चा नहीं होगा, दोनों में लेके आया हूं मैं। जो आर्टिकल 5 है आपका, ये क्या बताता है, जब संविधान हमारा लागू हुआ उस समय पे इस देश का नागरिक कौन था, कब लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, क्योंकि भैया ये तो घोषित करना ही था ना कि इस देश का नागरिक कौन है, कोई भी रह रहा है उसको नागरिक मान लोगे, नहीं, ठीक है, तो ये बताया गया। आर्टिकल 6 क्या बताता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब देखो इसका बात क्या हो रही है, था क्या आपका, जब भैया आज़ादी मिली 1947 में, ठीक है, तब आपका एक देश पाकिस्तान भी बना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहते होंगे 1947, जब आपका आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947, ठीक है, क्योंकि वहां देखा होगा काफी मार काट हो रही है। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत को आए हैं तो उनको भी नागरिकता का अधिकार दिया गया हमारे संविधान में। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान से जो जो लोग आए हैं, ठीक है, उनको नागरिकता कौन सा आर्टिकल बताता है, तो ये बताता है आपका आर्टिकल 6, सीधी सीधी बात है, ठीक है। आर्टिकल 7 की बात करते हैं, इसमें बात हो रही है जो कुछ ऐसे माइग्रेंट है जो पाकिस्तान चले गए और वापस लौट के आए, समझा रहा हूं मैं आपको, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखो आजादी के बाद में बहुत सारे लोगों ने सोचा, क्योंकि जो जिन्ना ने कहा था, जिन्ना ने ये बोला था कि पाकिस्तान को भी वो सेक्युलर बनाएगा, तो बहुत सारे भैया हमारे भाई बहन जो हैं उन्होंने सोचा यार पाकिस्तान बढ़िया होगा, चलो पाकिस्तान ही चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे उन्होंने देखा यार यहाँ तो भैया हमारा डिसीजन गलत हो गया, मारकाट हो रही है। तो वो भी जो वापस आए ना, मतलब जो गए और फिर जाने के बाद वापस आए, उनको भी क्या है, नागरिकता का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान ने, ठीक है। तो भैया जो हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे वो काफी दूरदृष्टि वाले थे, उनको पता था कि भैया ऐसा होगा। समझे, एग्जाम में क्या आएगा, जो पाकिस्तान गए पाकिस्तान से वापस आए, वो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 की बात करें, देखो उस समय पे भी ऐसा होगा, जैसे आज भी आप देखते हो बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर कुछ कुछ लोग देश के बाहर रह रहे होते हैं, को अमेरिका में रह रहे हो, ठीक है, और वहां पे उनकी भैया क्या कहते हैं आगे बच्चे हुए, तो उनको नागरिकता का अधिकार मिलेगा ना। ऐसे ही उस समय पे भी था कि जब उस समय पे जो लोग बाहर रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, मान लो यूएसए में रह रहे होंगे, उनके आगे बच्चे होंगे तो उनको भी नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। आगे और भी क्लॉजेस हैं लेकिन उतना काम का नहीं है हमारे। फिर क्या है, 8 वाला समझ में आया, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आगे आर्टिकल 9 ये बताता है, आपने अगर किसी और देश की नागरिकता को ले लिया, अब आप समझो भारत के नागरिक हो और चाइना है, अब आप कहो कि हमने, किसी ने बोला कि हम चाइना के नागरिकता हमने ले ली, तो क्या फिर भारत के नागरिकता भी रहोगे, नहीं, तब भारत के नागरिक नहीं रहोगे। अगर किसी दूसरे देश का लिए तो फिर भारत के नहीं हो, ये बोला जा रहा है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाली व्यक्तियों का नागरिक ना होना, ठीक। 10वां आर्टिकल है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स, मतलब इसका मतलब है अगर आप सही से रहते हो तो भी नागरिक माने जाओगे। मतलब ऐसे समझो, मान लो युद्ध हो रहा है किसके किसके बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, और कुछ लोग जो हैं वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं ना, तो क्या आप नागरिक रहोगे, नहीं, नागरिक नहीं रहोगे। इसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, हमारा पार्लियामेंट बनाएगी। आगे देखते हैं, फिर आर्टिकल 11 में ये बोला गया आगे नागरिकता को लेकर जो भी कानून होगा वो कौन बनाएगा, हमारा संसद, हमारा पार्लियामेंट बनाएगा, सीधा सीधा बोल दिया गया, ठीक है, संसद ही बनाएगा आगे कानून, ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आ भी सकता है कि आगे कौन कानून बना सकता है, हमारा संसद बनाएगा। अब इसी को लेके आगे संसद जो है एक कानून बनाता है काफी डिटेल में, वो है आपका नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 एक एक्ट बनाया हुआ है हमारे संसद ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पीवाईक्यू वगैरह लगाते हो, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पीवाईक्यू लगाइए जो पिछले 6 साल के हैं, ठीक है, हम उतना ही इंपॉर्टेंट देते हैं जितना अभी रेलिवेंट है 2024 के लिए। आप अगर लगाओगे तो उससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम जो मैं क्लास कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ जो मेन मेन आर्टिकल्स है आपके, ठीक है, मेन आर्टिकल्स है उन्हीं के बारे में। जो सिटीजनशिप एक्ट है पीवाईक्यू लगाओगे उससे कवर हो जाएगा, ज्यादा आता नहीं है इससे क्वेश्चन, इस वाले एक्ट से ज्यादा काम का है नहीं। पीवाईक्यू में जितना दे रखा है उतना ही कर लेना, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू। बाकी जो 6 आर्टिकल थे बता दिए। पूछा क्या जाएगा, एकल नागरिकता है, ब्रिटिश संविधान पार्ट 2 में भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 आ रहा है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन तो आता ही हर बार। आर्टिकल समझा दिए मैंने आपको, इसमें मेन काम का कौन सा है, आर्टिकल 5 है,
6th आर्टिकल है, 9th है, फिर आपका 11th वाला है। ठीक है, ये मेन आपके काम के हैं। बाकी यही वीडियो खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में अगली क्लास में बनाऊंगा आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे तो आप समझिए क्वेश्चन जो है आता ही आता है फंडामेंटल राइट से। फिर मौलिक अधिकार, फिर डीपीएसपी हो गया, फिर आपका मौलिक कर्तव्य हो गया, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो अगली वीडियो जो है आपका मौलिक अधिकार पे आएगी, तो थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और वो भी वैसे भी वो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, काफी बड़ा आपका वो टॉपिक है, तो उसको मैं छोटे छोटे में कराऊंगा, लेकिन यहीं इसी क्लास में याद करवा दूंगा सारे आर्टिकल्स के साथ में। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी हमारा टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो यूपी पीसीएस की, क्रैश कोर्स चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, आखिरी के दिनों का यूपी पीसीएस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आरओ का अगर हिंदी कोर्स है वो भी ले सकते हो। मतलब सारे कोर्स चल रहे हैं, जो आपका मन है आप उसको ले सकते हो, जिसकी आपको नीड है। बाकी टेस्ट सीरीज एक बार जरूर लगाइएगा, उससे आपको काफी फायदा होगा। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।